आज डोंबिवली आया हूँ और डोंबिवली ये ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कई बार जीती हुई है। और अभी मराठी में लिखा है, हिंदू हित जिथे माझे मत तिथे, बटोगे तो कटोगे और एक होगे तो सेफ होंगे। जो मोदी जी ने कहा है, एक होगे तो सेफ होंगे। तो मुस्लिम जहाँ जहाँ भी रहते हैं वोटिंग के लिए, वो लोग दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में भी चले जाते हैं, जो प्रवासी मुस्लिम हैं। तो मतदान का महत्व उन लोगों ने तो समझा है और उन लोगों ने तय किया है, भाजपा को हराने के लिए मतदान करेंगे। है वो हिंदू समाज के साथ शत्रुपूर्ण व्यवहार करता है, हमारे देवी देवताओं के ऊपर, उनके पर्वों पर, उनकी शोभा यात्राओं के ऊपर हमले करते हैं। जिहाद, वोट जिहाद हो रहा है ना, ये तो वोट जिहाद हो रहा है ना हमारे खिलाफ। अभी मैं महाराष्ट्र के डोंबिवली विधानसभा में हूँ। 20 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होने वाले हैं पूरे महाराष्ट्र में। और पूरे जो भारतीय जनता पार्टी है और महाअघाड़ी चाहे महायुक्ति, दोनों मतलब दल अपना गठबंधन मिलकर पूरी तरीके से अपना ताकत लगा दिए हैं जीतने के लिए। 20 नवंबर को वोटिंग है, 23 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है। और हमारे साथ में सुनील देवधर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री हैं। डोंबिवली में इनका प्रवास है और डोंबिवली में जो जितने भी यहाँ मतदाता है या पूरा अपना डोंबिवली विधानसभा में यहाँ प्रवास कर रहे हैं और लोगों को वोटिंग करने के लिए बोल रहे हैं। जो बीजेपी के जो काम है वो पूरे बता रहे हैं, किसके लिए वोटिंग किया जाए, क्यों किया जाए, और यहाँ पाए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आज डोंबिवली आया हूँ और डोंबिवली ये ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कई बार जीती हुई है। और अभी हमारे यहाँ पर जो प्रत्याशी है रविंद्र चव्हाण जी, जो मंत्री भी रहे हैं सरकार में, बार बार मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, हमारे बहुत ही अच्छे और लोकप्रिय प्रत्याशी है। और इनका यहाँ मार्जिन भी लगभग, लोकसभा में तो हम लगभग 1 लाख वोट से यहाँ पर लीड कर रहे थे। और ये बहुत अच्छी सीट है, लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए और जनता में जाकर जो जागृति का अभियान है उसको हमने निरंतर करते रहना चाहिए। और खास करके ये जो मराठी में लिखा है, हिंदू हित जिथे माझे मत तिथे, इसका मतलब जहाँ हिंदू का हित है, मेरा मत वहां पर है, मेरा वोट वहां पर है। और बटोगे तो कटोगे और एक होगे तो सेफ होंगे। जो मोदी जी ने कहा है, एक होगे तो सेफ होंगे। तो ये 100% मतदान हो, इसलिए यहाँ पर हम सब लोग कोशिश करेंगे, हर घर जाएं और लोगों को मतदान का आह्वान करें। देश की परिस्थिति एक तरफ जहां हम देखते हैं मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की जो है ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं पर मोदी जी की रफ्तार को रोकने के लिए, हर राज्य में उनका पराभव करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर, चाहे अर्बन नक्सल हो या इस्लामिक मूलतत्ववादी जिहादी हो या इवेंजलिस्ट हो, ये सारे बहुत कोशिश करके झूठ के पुलिंदे फोड़कर सब जगह पर बताने की कोशिश करते हैं, झूठ बताने की कोशिश करते हैं। तो जितनी मात्रा में झूठ बोलने वाले घूमेंगे, उसके 2 गुनी मात्रा में सत्य बताने वाले घूमना चाहिए। और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे यहाँ पर सभी विचार परिवार के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और बटोगे तो कटोगे, यही एक महत्वपूर्ण, कि जात के ऊपर, अपने कास्ट के ऊपर मत जाना, देश के नाते सोचना, हिंदुत्व के नाते सोचना, हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा का अलख जगाकर 100% मतदान यह डोंबिवली के लोग करें, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर देखा जाए तो मुस्लिम जहाँ जहाँ भी रहते हैं वोटिंग के लिए, वो लोग दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में भी चले जाते हैं, जो प्रवासी मुस्लिम हैं। मगर हिंदू में देखा जाए तो एक शहर से दूसरे शहर में भी नहीं जाते हैं। तो वहां पर किस तरीके से एक हिंदू को वहां पर जगाया जाए? आप स्टेट की बात करते हो, ये जो आखाती देश है, वहां से, दुबई से हो या अलग अलग देशों से हो, वो केवल एक वोट देने के लिए हजारों रुपए का टिकट निकालकर वो आकर वोट देकर चले जाते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं। आप देखेंगे तो उनके जो फ्लाइट टिकट के बुकिंग है 20 तारीख से पहले, उसकी मात्रा आप देखिए, आने वाले सप्ताह में कितने लोग आते हैं। तो मतदान का महत्व उन लोगों ने तो समझा है और उन लोगों ने तय किया है, भाजपा को हराने के लिए मतदान करेंगे। तो अगर मुस्लिम समाज अपने आप को हिंदू समाज का शत्रु समझता है,
हिंदू समाज के साथ शत्रुपूर्ण व्यवहार करता है, हमारे देवी देवताओं के ऊपर, उनके पर्वों पर, उनकी शोभा यात्राओं के ऊपर हमले करते हैं। कल ही खबर आई है पूर्णिया बिहार में छठ का पूरा जो घाट था उसको पूरा तहस नहस कर दिया मुसलमानों ने। तो अगर आप शत्रुतापूर्ण व्यवहार करोगे, यही मानोगे कि 800 साल हमने इस देश पर राज किया, इसके बाद में हमारी हुकूमत कायम होनी चाहिए, यही अगर आपके विचार है और अब हिंदुओं के खिलाफ वोट करने के लिए लामबंद होते हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हम हिंदुओं को लामबंद करेंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हिंदू हैं, ये बात सही है कि सभी लोग एकत्रित होकर अगर वोट करेंगे जो हिंदू पार्टियां हैं, जो हिंदू कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं वो लोग सेफ रहेंगे। नहीं तो आने वाले समय में जिस तरीके से लव जिहाद हो रहा है, जिस तरीके से लैंड जिहाद, वोट जिहाद हो रहा है ना, ये तो वोट जिहाद हो रहा है ना हमारे खिलाफ। तो वोट जिहाद के खिलाफ हम वोट महाभारत खड़ा करके दिखाएंगे।